हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डियर राज सर के एक और शानदार वीडियो में। आज हम देखो भाग करना सीखने वाले हैं कि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या है, उससे हम इस संख्या को किस तरह से भाग दे सकते हैं वो हम सीखने वाले हैं और एकदम आसान तरीके से सीखेंगे। और ये भी जानेंगे कि ये हमारा भाग सही लगा है या गलत है, उसे हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, तो वो भी हम सीखने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम सबसे पहली बात तो हम देखते हैं कि इस संख्या को कहते क्या हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो इसे हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं इसे हम? भाजक। ओके, इसे कहते हैं भाजक। और जो ए होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं भाज्य। इसे कहते हैं भाज्य। ओके, और यहाँ पर जो आता है उसे हम कहते हैं भागफल। उसे कहते हैं भागफल। और जो लास्ट में बचता है उसे हम कहते हैं शेषफल। अभी जो बचेगा उसे हम क्या कहेंगे? शेषफल कहेंगे। ओके, तो आप लोगों ने इतनी बात तो जान ली इसमें। तो सबसे पहली बात हमें देखना होता है कि भाजक में अंक कितने हैं। तो 1 2 3 अंक हैं। ओके, यहाँ पर कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। तो हम भाजक में 3 अंक हमें मिल गए, तो उसी प्रकार से हम भाज्य में भी 3 अंक लेंगे। 1 2 3 हमने 3 अंक ले लिया, भाजक में भी हमने 3 अंक ले लिए। ओके, अब देखते हैं 206 यहाँ पर हुआ और यहाँ पर 867 हुआ। ओके, तो देखते हैं इनमें बड़ा कौन है। तो ये संख्या देखो 3 अंक की बड़ी हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करें, जबकि हमें यहाँ पर 206 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो क्या करें? तो सबसे सीधी बात यहाँ पर आप एक अंक उठा लें। ओके, एक अंक यहाँ उठा लें और एक अंक यहाँ पर उठा लें। सिर्फ एक अंक यहाँ और एक अंक यहाँ। और यहाँ पर जो कितना लिखा है 8 और यहाँ पर कितना है 2। तो 8 से 2 को काटते हैं तो कितना आता है देखते हैं। 8 एकम 8 यानी 2 एकम 2 और 2 चौके कितना हो जाता है 8। ये लगभग 4 गुना हो जाएगा। ओके, ये 4 गुना हो जाएगा, तो ये लगभग 4 बार में चला जाएगा। जो 8 है वो 2 का कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, तो ये लगभग 2 बार में चला जाएगा। तो यदि यहाँ पर जैसे 9 होता, ओके, जैसे 9/2 है। ओके, तो देखो 2 एक करना 2 और 2 चक्कू 8 और हमारे पास एक यहाँ बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? क्योंकि यहाँ पर 9 है, तो वो बच जाएगा, कोई बात नहीं, वो शेष में जुड़ जाएगा। ओके, तो ये लगभग 4 गुना है, तो 4 बार में चला जाएगा। तो हम इसे 4 बार में ले जाते हैं। ओके, 4 बार में ले जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर अब क्या करें, अब यहाँ पर इसकी और इसकी गुणा होती है। आप लोगों को पता होगा, जैसे लिखा है 2 भाग 10। ओके, तो हमें पता है 2 पंचे 10 यानी 5 बार में 10 आ जाता है। ओके, कैसे आई? इसकी और इसकी हमने गुणा ही तो किया है, इसीलिए तो यहाँ पर 5 दूनी 10 हुआ। और इसे घटाते हैं तो 10 से 10 गया तो कुछ नहीं। इस तरह से हमारा भाग लगता है, जो साधारण होता है, बट यहाँ पर एक कुछ अलग है। ओके, तो अब हम क्या करें, यहाँ पर इसकी और इसकी गुणा करा देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। ओके, चलो गुणा करा कर देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम गुणा कराएंगे। ओके, तो देखो 4 छंग कितना हो जाता है 24, तो 24 के हम 4 लिखेंगे। 24 ऐसे। ओके, 4 छंग 24, 24 के हम 4 यहाँ पर लिख लेंगे। 4 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखो यहाँ पर 0 से गुणा करानी है। 4 और 0 की गुणा क्या हो जाती है? 0। किसी संख्या से 0 को गुणा करने पर 0 ही आता है। और हमारे पास हासिल कितने हैं? 2 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 0 में 2 जोड़ेंगे कितना हुआ? 2। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। ओके, हमने यहाँ पर 2 लिख लिया। अब 4 का पहाड़ा इस तरह पर, 4 का पहाड़ा 2 बार, तो 4 दूनी कितना हो जाता है 8। ओके, अब हमें यहाँ पर इसे घटाना है, तो हम अब इसे घटाते हैं। तो अब घटाएंगे, देखो अब यहाँ पर 7 से हमें 4 घटाना, तो कितना बचेगा? 3। 7 से हमने 4 घटाए, कितना बचा हमारे पास? 3। ओके, अब यहाँ पर 6 से 2 घटाना है। अब 6 से जब हम यहाँ पर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। ओके, यहाँ पर 8 से 8 गया तो कुछ नहीं। ये गुणे का निशान नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। ओके, अब जस्ट इसके नीचे जहाँ पर ये 8 लिखा है उसके नीचे ही हम 8 उतार लेंगे। ओके, क्यों उतार लेंगे? क्योंकि यहाँ पर 43 छोटा हो जाता है 206 से। ओके, तो हमने उतार लिया अगला अंक। अब देखते हैं वही नियम, हमें पहाड़ा तो याद नहीं है क्योंकि हम इतना बड़ा पहाड़ा थोड़ी ना याद करेंगे। तो यानी यहाँ पर पहला अंक और यहाँ पर भी पहला अंक, तो 4 उठाओ और बटे में इसे कर दो। देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना हो जाता है? 4। ये लगभग 2 बार में चला जाएगा। तो अब हम इसे 2 बार में ले जाकर देखते हैं। तो इसे हम अब 2 बार में ले जाएंगे। ओके, कितनी बार में? 2 बार में ले जाएंगे। अब 2 और
6 की गुणा 2 छंग कितना हो जाता है 12 हो जाता है। हमने 12 के 12 लिख लिए, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 2 और 0 की गुणा होती तो कितना आता है 0। अब हमने 2 लिखा समझो, ठीक, तो हासिल हमारा 1 लगा, जब 1 जोड़ते तो कितना 1 ही आता, इसीलिए हमने 12 यहाँ पर पूरे लिख दिए। ओके, हमने यहाँ पर 12 पूरे लिख दिए। अब देखो यहाँ पर 2 दूनी कितना हो जाता है 4 हो जाता है, 2 दूनी 4। अब इसे हम घटाएंगे, तो अब इसे घटाते हैं तो देखो 8 से यहाँ पर 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6, कितना बच गया 6। अब यहाँ पर 3 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2। ओके, 4 से 4 गया तो कुछ नहीं बचा। अब जस्ट इसके नीचे हम 4 उतार लेंगे, हमने 4 उतार लिया। अब ये तो आपको देखने में ही लग रहा है कि एक बार में चला जाएगा, क्योंकि 206 और 264 में ज़्यादा अंतर नहीं है कि ये 2 गुना हो जाए, तो ये लगभग एक बार में चला जाएगा। ओके, अब हम इसे एक बार में ले जाएंगे, कितना 206। क्यों? क्योंकि 1 से किसी संख्या की गुणा करने पर वही संख्या आ जाती है। अब हम इसे घटाते हैं, तो यहाँ पर देखो 4 से 6 जाएगा नहीं, 4 से 6 नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक दहाई लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 14। 14 से जब 6 जाएंगे कितना बचेगा 8 बचेगा। ओके, 14 से 6 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 8 बचेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बचा कितना 5, क्यों? क्योंकि एक इधर दे दिया हमने, तो 5 से 0 गया तो कितना बचा 5। ओके, और 2 से 2 गया तो कुछ नहीं बचा। अब जस्ट इसके नीचे हम अगली संख्या उतार लेंगे, कितना उतार हमने 0 उतार लिया। ओके, हमने 0 उतार लिया। अब हम किस तरह से इसकी गुणा करें कि यहाँ पर कितना 580 से थोड़ा कम आए। ओके, तो यहाँ पर 206 है और यहाँ पर फिर वही बात, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ हम लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने लिया 5, तो हमने लिया 5। अब बटे में कितना करेंगे 2, तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, बचा 1, वो शेष में आ जाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ये लगभग, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 बार में तो जा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 होना चाहिए, कम रहे ज़्यादा ना हो भाग में। ओके, तो यहाँ पर ये लगभग 2 बार में चला जाएगा, तो इसे हम 2 बार में ले जाते हैं। ओके, तो 2 बार में ले जाएंगे, 2 और 6 की गुणा कितनी हो जाती है 2 छंग 12, तो 2 छंग हम 12 लिखेंगे। हमने इसकी गुणा भी करा रखी है, कहाँ पर, यहाँ पर देखो, ये है 412 आया था। ओके, और 2 दूनी 4, कितना हुआ 4। अब हम इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर देखो 0 से 2 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर एक दहाई लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 से जो 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 8 बचा। यहाँ पर 7 से 1 गया तो कितना बचा 6। ओके, यहाँ पर 5 से 4 गया तो कितना बचा 1, तो 168 हमारा जो है वो शेष बच जाएगा, 168 जो है हमारा शेष बच जाएगा। ये देखो हमने लिखा था, यहाँ पर जो बचता है उसे हम शेष फल कहते हैं। अब हमने आपको शुरुआत में बताया था कि भाग चेक कैसे करते हैं, तो भाग को हम देखते हैं कि चेक किस तरह से किया जाता है, तो वो अब हम सीखने वाले हैं। ओके, तो हम किस तरह से चेक कर पाएंगे, देखते हैं भाग को। तो देखो इसमें करना क्या है, इसमें एक सूत्र होता है, तो देखो हमारे पास इसे क्या कहते हैं भाज्य, तो होता है भाज्य बराबर भाजक। ओके, ये क्या लिखा है भाजक लिखा, इसे हमने भाजक लिखा, गुणे भागफल, क्या होता है भागफल। ओके, प्लस क्या हो जाता है शेषफल, ये हमारे पास सूत्र होता है। ओके, तो इसका यूज कैसे करते हैं तो वो हम देखने वाले हैं। तो हम इसकी और इसकी गुणा करें, इसकी और इसकी गुणा करें, इसे जोड़ दें, यदि इतना आ जाए यानी भाज्य इतना आ जाए तो हमें पता चल जाता है कि हमारा भाग सही है। तो हम करके देखते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, हमें करनी है इसकी और इसकी गुणा, तो 42 12 इतना हमारे पास है 42 12। ओके, 206 से हमें गुणा करनी है, 206 से तो हम गुणा करेंगे, तो देखो 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 के 2, हंसी लगा हमारे पास 1, अभी अगली संख्या में जोड़ देंगे, 6 कम 6 और 1 कितना हो जाता है 7 हो जाएगा। अब 2 छंग 12, अब 12 के 2 हंसी लगा 1 और 6 चौक 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, क्योंकि यहाँ पर एक हंसी लगा था इसका। ओके, 6 चंग 24 और 1 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक स्थान हम छोड़ देते हैं, इसीलिए एक क्रॉस नहीं लगा, यानी इसका मतलब गुणे का निशान नहीं है। ओके, इसका मतलब है यहाँ पर कुछ नहीं बचा, हमें यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, स्थान में खाली छोड़ देना है, इसीलिए हम यहाँ पर निशान लगा देते हैं क्रॉस का। ओके, अब यहाँ पर 0 से गुणा कराएंगे, किसी संख्या की 0 से गुणा कराने और वही 0 आ जाता है, 0 से गुणा कराने पर 0 ही सदैव आता है। तो 0 और 2 की गुणा 0, 0 1 की गुणा 0, 0 2 की गुणा 0, 0 4 की गुणा 0। ओके, अब यहाँ पर 2 स्थान छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि 2 से हमने यहाँ पर 2 अंकों से गुणा करा रखी, तो 2 स्थान छोड़ देंगे। ओके, 2 दूनी 4 हो जाएगा,
2 एक करना 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इसे हम जोड़ लेते हैं। अब जोड़ेंगे, देखो 2 में कुछ नहीं जोड़ना 2, 7 में कुछ 0 जोड़ना तो 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा। ओके, यहाँ पर 2 और 4 को जोड़ना है तो 6 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा और यहाँ पर 8। ओके, अब इसे जोड़ दो, आप इसे जोड़ दो, कितना जोड़ना है 168। आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। ओके, आप चाहे तो इस तरह से जोड़ें। तो 8 यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर 2 है, दर्जे के नीचे दर्जा। ओके, आप चाहे तो इसे ऊपर नीचे करके भी जोड़ सकते हैं। तो 8 और यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो 0 हुआ। ओके, कितना हुआ 0 हो गया हमारे पास। हासिल लगा 1। ओके, 6 और 7 कितना हुआ 13 और 1 14 हो गया। ओके, हासिल लगा फिर हमारे पास 1 और 6 कितना हो गया 1 और 6 7 और 1 कितना हो गया 8। अब बाकी हमारे पास इतना बचा है, कितना बचा है 8 6 7। देखो क्या हमारे पास इतना आया 86 78 40, 86 78 40। देखो इसे हम किस तरह से पढ़ सकते हैं संख्या को, ये देखो इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, ये लाख। तो इसे हम 8,67,840 इस संख्या को हम पढ़ सकते हैं। ओके, तो देखो वही आ गया, यानी इसका मतलब हमारा भाग जो है वो सही है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।